ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम। सरल होय कारज लेने से नाम। माँ वाणी का करें सुमिरन। प्रखर करे रचने की मन। बलदेव को ढोंग लगाऊं। हरु स्वयं के चरण पछाऊं। काल श्रेणी चुरमल सबकी नचाऊं। देव भूमि के देवों को मनाऊं। जय द्विजों के चरण पखारूं। पुजारियों को सिर में उठाऊं। जगरियों को धन धन कहूँ। डगरियों के लिए नमो कहूँ। देव ऋण घटाने की मनसा है। गोलजू की गाथा कहानी है। पर वाणी शब्द की गरीबी है। फिर भी लिखने की कोशिश है। सब अपनी खुशी के लिए है। गलती पर क्षमा प्रार्थना है। सबसे सुझाव की अपेक्षा है। सुधार की तीव्र तमन्ना है। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को जो हमने वंदना सुनाई है, तो श्री ग्वलदेव जी का संक्षिप्त जीवन का परिचय। तो मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि में गोलू देवता की न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई ग्वलदेव का संक्षिप्त जीवन का परिचय जो हम आपको आगे को सुनाने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप सब ध्यान से सुने, मनन करें, चिंतन करें। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको हम अच्छी जानकारियां वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो मित्रों, आज हम श्री ग्वलदेव जी का संक्षिप्त जीवन का परिचय। तो मित्रों, ये पुस्तक तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट हैं। तो हम आपको सहूलियत के लिए हम छोटे छोटे पार्टों में आपको हम वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इसके 5 अध्याय हैं। तो 5 अध्याय में कई पेज हैं। तो वीडियो बनाने में भी, एडिटिंग करने में तो समय लगता है काफ़ी। तो इसलिए हम आपको छोटे छोटे पार्टों में ग्वल जी की जीवन गाथा, उनका जीवन परिचय के बारे में पार्टों के हिसाब से हम आपको जो है जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर, कमेंट, लाइक, कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव देने का कष्ट करेंगे। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए, देवभूमि में गोलू देव की न्याय व्यवस्था कत्यूरी राजाओं के काल से चली आ रही है। 700-800 वर्ष पहले दुर्गम भौगोलिक स्थिति वो राज व्यवस्था का दुरुस्त स्थिति, प्रजा के से संपर्क के अभाव के कारण यहीं बहुत छोटे छोटे राजाओं या सामंतों का प्रादुर्भाव रहा होगा, जिनकी राज्य सीमा वर्तमान तहसील के क्षेत्रफल से अधिक नहीं रही होगी। यह धार्मिक दृष्टि से उथल पुथल व अस्थिरता वाला समय था। बौद्ध मत अपनी चरमता से उतरकर अवसान की ओर था। बौद्ध मठों में अनेक विकृतियां उभर चुकी थी। हिंदू, शैव व वैष्णव मतों में विभक्त थे। पश्चिम दिशा से भारत में यवनों के आक्रमणों के कारण उत्तरी भारत में सशक्त व स्थिर हिंदू राज्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो समस्त छोटे राजा आपस में बंटे हुए थे। उत्तर भारत के थके हारे राजा या सेनापति छिपने के लिए उत्तराखंड की ओर आकर यहाँ राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे। तो मित्रों, उस टाइम पर क्या था कि बौद्ध मठों का बोलबाला ज़्यादा था उस समय में, जो इसमें जो दिया गया है। तो कत्यूरी वंश के राजा मैदानी भागों से इसी काल में उत्तराखंड में आए। तो उसी समय कत्यूरी वंश के राजा जो थे मैदानी इलाकों में रहते थे पहले। तो उसके बाद में जो है उन्होंने इधर उत्तराखंड में आने लग गए थे। उन्होंने स्थानीय खस राजाओं को हराकर, जो भी अहंकारी जो राजा थे पहले, इन्होंने अपने जो है अपनी बल से जो है इनको हराना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने अपना राज्य स्थापित भी किया, कत्यूरी वंश राजाओं ने, और जोशीमठ को अपनी राजधानी बनाया। उस समय जो है जोशीमठ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो मित्रों, कत्यूरों को राज्य सीमा उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा के पार वो तराई भाबर क्षेत्रों तक फैली हुई थी। शासन व्यवस्था चलाने के लिए छोटे छोटे मंडली राजा
नामित किए गए थे। इन मंडलीय राजाओं में एक समय झलराई नाम के धूमाकोट के मंडलिक राजा हुए। झलराई का राज्य काल का समय राजाओं, गाथाओं या इतिहास में कहीं नहीं मिलता है, परंतु इतना जरूर है कि इनका जो राज्यकाल जो था गाथाओं के आधार पर गुरु गोरखनाथ के जीवन काल के आसपास लगता है। जो झलराई जो राज्य के इनको जो राजा बनाया गया था, जो इनकी गाथाओं का इतना वर्णन तो नहीं है, फिर भी गोरखनाथ जी के जीवन काल के आसपास का बताते हैं, क्योंकि ये अपने गुरु गोरिया को शिक्षित कराने हेतु उनके आश्रम ले गए, ऐसा गाथाकारों ने गाया है। धूमाकोट को आज मतकोट कहा जाता है। यह राज्य आज के नेपाल व भारत वो देशों की सीमाओं में आज के धारचूला, जलजीबी, अस्कोट क्षेत्रों में काली नदी के आर पार फैला था। झलराई ने 7 ब्याह किए, पर फिर भी वह जो है निसंतानी रहे। एक बार इसी व्यग्रता के कारण वे शिकार को चल दिए। जंगल में उनकी मुलाकात बनरौतों के परिवार की युवतियों से हो गई। बनरौतों भी एक जाति होगी मित्रों उस समय। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो वो वहाँ अपनी जो है गायों को, भैंसों को, अपने जानवरों को जो है चरा रही थी। पानी पीने के बहाने उनसे जब वार्तालाप हुआ तो झलराई का, तो उसने राजा से अपने 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाने को कहा। छुड़ाने के लिए जब कहा तो पर राजा यह नहीं कर सकते थे, परंतु राजा के कहने पर नव युवती ने सहजता से भैंसों को छुड़ा लिया। राजा अत्यंत प्रभावित हुए। राजा नव युवती के साथ वहीं जंगल में उसके घर गए। वो शादी का प्रस्ताव किया। नव युवती की माँ कलिंगा, तो कलिंगा कहते थे, तो यहाँ पर जो है कली नारा भी नाम है उनका, जो बनरौतों की मुखिया के परिवार से थी। ब्याह के लिए राजी हो गई। कली नारा ने अपनी नवयुवती पुत्री कालिका का ब्याह जो था वो राजा झलराई से कर दिया। तो मित्रों कली नारा जो थी कलिंगा की माता का नाम था। वैसे मित्रों हमारे देवभूमि उत्तराखंड में कहते हैं कि पंचदेवों की जो बहन थी कलिंगा, तो उस कालिका को लेकर वापस जो है राजा विवाह करने के बाद मतकोट लौट आए। तो राजभवन में कालिका अपनी छोटी उम्र के कारण 7 सौतेलियों वो अपनी सास झलराई की माता से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई। झलराई की माता कालिका को बनरौतों के परिवार से होने का कारण राजवंश के लायक नहीं मानती थी। जो उसकी जो सास थी, जो झलराई की पत्नी थी, तो वो कालिंगा को इसलिए नहीं मानती थी कि ये बनरौतों की पुत्री है, तथा सौतेलियाँ उससे संतान होने की उम्मीद से, अपना वजूद खोने की बात से डरने लगी थी। सौभाग्य से कालिंगा गर्भवती हो गई, परंतु महल में रानियों ने प्रसव काल में संतान को गायब करने की योजना बनाई, षड्यंत्र रच दिया। मित्रों तदनुसार प्रसव पीड़ा, रक्तपात की डर बताकर कालिंगा के आंखों में जब काली पट्टी बांधी, तो प्रसव के समय तो उपस्थित रानियों ने नवजात शिशु का मुंह तुरंत बंद कर दिया तथा वहां एक शिलबट्टा रख दिया रानी कलिंगा के समीप। इस तरह निसंतान सौतेली माताओं ने नवजात शिशु को प्रसव गृह से बाहर कर दिया। प्रसव पीड़ा से उबरने के पश्चात सौतेली रानियों ने कालिंगा को बताया कि उसने तो शिलबट्टे को जन्म दिया। कालिंगा ने शिशु की प्रथम चिल्लाद सुनी नहीं थी, इसलिए वह उन पर विश्वास कर गई मित्रों। अतः उसने शिलबट्टे की जन्म की बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। शिलबट्टे की जन्म की बात राजा को भी अवगत करा दी। राजा
राजा भी इस बात को चुपचाप मान लिए, क्योंकि उनकी माता व सौतेलियों ने एक मत से यह बात उनको बताई। नवजात शिशु को मारने के कई उपाय किए गए, परंतु महाभारत के कर्ण की तरह यह बालक शिशु किसी धीवर के पास पहुंच गया। तो मित्रों, धीवर कहते हैं जो मछलियों को पकड़ता है, घेवर भी कहते हैं हम अपनी भाषा में, जो है हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो धीवर को घेवर भी कहा जाता है। अभी भी जब जागा लगती है तो उसमें कहते हैं घेवर घेवरानी, घेवर पुरुष घेवरानी स्त्री। तो ये बहते बहते उसको गोरी गंगा में जो है बहा दिया। कहते हैं ये हमने ये जो चीज़ें सुनी है कथाओं में, हर किसी का अलग अलग अपना वो है। तो पुस्तक में जो कर्ण की तरह शिशु को क्या कर दिया, उन्होंने उसके पास पहुंच गया। तो किसी को जब महान होना होता है तो बचपन में ही सारे कष्ट झेलने होते हैं। यही गोलू देव जी के साथ भी हुआ। मित्रों, धीवर को शिशु गोरी नदी के तट पर एक लोहे के संदूक के अंदर से प्राप्त हुआ, तो उसने इसका नाम गोरिया रख दिया। धीवर के घर गुलेल चलाने की महारत हासिल हुई तो इसका नाम ग्वेल भी कहा गया। गाथाकारों ने गाया, गाथा को चमत्कारी बनाने हेतु बहुत कुछ जोड़ा वो कहा है, परंतु वास्तविकता यही रही होगी कि बालक को दूर नदी के किनारे छोड़ दिया होगा, जो विश्वसनीय लगता है, जिसे आज की पीढ़ी के लोग सहजता से स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, उनमें पूजा भाव भक्ति और दृढ़ हो जाएगी, परंतु जब कथा के अति चमत्कारी वाले बताई जाती है तो लोग चुपचाप सुनकर उसे भूल जाते हैं। तो मित्रों, अगर हम किसी भी कथा का वर्णन जब करते हैं, जब कथा सुनाते हैं, तो कई उसमें भक्तजन ऐसे भी होते हैं, कुछ मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और कुछ मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो वो फिर परेशानी में भी रहते हैं। ऐसे जो भक्तजन होते हैं, गाथाकारों ने गाया कि गोरिया काट के घोड़े में चलता था। तो मित्रों, एक हमने कहानी हम बुजुर्गों से भी सुनते थे, अपने पिताजी लोगों से, दादाजी लोगों से, तो वो भी डंगरिया जंगरिया होते थे। तो वो भी जो है यही चीज़ें जो है वो उसमें जो है उनके जब गद्दी लगी रहती थी तो वो भी कहते थे इन चीज़ों के बारे में, गोरिया की गाथा जो सुनाते थे। तो एक तो पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा काठ के घोड़े में चलने की बात। यह उस समय में उनका काठ का घोड़ा चलता दिखता तो लोग उन्हें तभी बचपन में ही भगवान मानकर पूजने लगते। यह जरूर हो सकता है कि बचपन से ही अच्छे घुड़सवार हो गए होंगे, और शायद घोड़े का रंग काठ के सफ़ेद रंग से मिलता जुलता हो। यह भी संभव है कि धीवर ने उसके लिए काठ का घोड़ा खिलौने के रूप में बनाया हो और गोरिया शिशु उसमें बैठकर आंगन में चलता फिरता होगा। एक चमत्कार यह भी कहा जाता है कि गोरिया बालक अपने काठ के घोड़े को पानी पिलाने को कहता था। जब यह कहा जाता था कि काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है, तो वह उत्तर देता कि जैसे प्रसव से सिलबट्टा हो सकता है, वैसे ही मेरा काठ का घोड़ा पानी भी पी सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर अपने रोकना चाहूँगा कि जो कईयों का मत अलग अलग है कि एक बार जब कहते हैं कि जब सात रानियों ने जो है उस बालक के साथ इन्हीं जब बचपन में प्रसव पीड़ा से लेकर के उसको काट के बक्से में, लोहे के बक्से में गोरी गंगा में बहाने तक का जो वर्णन है, उनको जितने कष्ट होते हैं तो हम सुनते थे जगरियों के मुँह से, डंगरियों के मुँह से। तो कहते थे जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो जाता है अपने जो है गृह क्षेत्र में जाता है, अपनी जन्मस्थली में जाता है, तो काठ की जो इनकी जो माताएं, सातों माताएं जो होती हैं, तालाब में जब स्नान कर रही होती है, तो तभी गोरिया वहाँ अपने जो है काठ के घोड़े को लेके पहुँचता है। तो सभी माताओं से निवेदन करता है कि जो है माताओं, मेरा घोड़ा पानी पिएगा, आप कृपया करके बाहर आ जाएं। तो वो माताएं जो थी, वो जो सातों जो रानियाँ होती हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये बालक वही है। तो वो कहती है कि ये बच्चा जो है किस व्यवहार का है, ये पागल हो गया ये बच्चा। ये कहते तुम्हारा तो काठ का घोड़ा है और तो जो तुम जो है कह रहे हो कि ये पानी पिएगा, कहीं भी काठ का घोड़ा पानी पीता है। तब वो बालक, जब वो गोरिया कहते हैं कि ये आपने ठीक कहा,
अगर जब एक नारी से अगर सिलबट्टा पैदा हो सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे जो है मेरा काठ का घोड़ा क्या पानी नहीं पी सकता। तो इतने में जो है वो सातों रानियां जो है चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। तो मित्रों ये भी कहते हैं, तो हम आगे को बढ़ते हुए वो रोचक व्यंग्य की ही उसको अंत में राजमहल को लौटने में सहायक सिद्ध हुआ। जो भी हो होनहार बालक की खबर राजा झलराई तक पहुंची और वे अपने पुत्र को वापस ले गए। सौतेली माताओं को क्षमादान कर आजन्म कारावास करा दिया। बड़े होने पर राजा ने गोरिया को गोरखनाथ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचा। श्री गुरु गोरखनाथ का आश्रम आज जहाँ जोशीमठ है वहाँ स्थापित था। गोरखनाथ अपने समय के प्रसिद्ध संत थे। ये शैव मातावलंबी थे और उन्होंने शैव को संगठित करने का प्रयास करते हुए यवनों के आक्रमण के प्रति आगाह भी करते थे। गोरखनाथ जी गोरिया की दिव्यता जान गए थे। उन्होंने उसको धर्म कर्म व युद्ध इत्यादि की शिक्षा दी और गुरु दक्षिणा के रूप में सदा ब्रह्मचारी रहने वो न्याय प्रियता निभाने का आश्वासन मांगा। इसी कारण गोरिया जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हुए न्याय के लिए लड़ते रहे। अभी हाल में भारत नेपाल सीमा पर जौलजीबी में झूला पुल पार नेपाल में लगभग 4.5 किलोमीटर दूर उक्कू नामक ग्राम में राजा झलराई का उक्कू नामक महल के खंडहर मिले हैं। उक्कू महाकाली नदी के बाएं छोर नेपाल में वैभवशाली गांव है। यहाँ पाल, महरा, टमटा, तिरुआ, सामंत, चंद वो लोहार जाति के लोग रहते हैं। उक्कू से 1 किलोमीटर दूरी पर हुनैनाथ देवता का मंदिर है। उनका वाहन घोड़ा है तथा वे खड्गधारी हैं। हुनैनाथ को यहाँ न्याय देवता कहा जाता है। यह गोलू या गोलदेव का ही मंदिर है। नेपाल में उनको हुनैनाथ कहा जाता है। मित्रों उक्कू ग्राम मधकोट राज्य की राजधानी रही होगी। यहाँ से गोरी नदी भी नज़दीक है। इस नई खोज से गोरिया का मधकोट में जन्म वो झलराई उनके पिता होने की पुष्टि होती है। वहाँ न्याय देवता की तरह उनकी पूजा यह दर्शाती है कि मधकोट राज्य भारत नेपाल में फैला था तथा गोरिया न्याय प्रिय राजा रहे थे। तो मित्रों आज हम अपना पहला पार्ट जो है आपको गोल देवता की जो जीवन गाथा के ऊपर हम जो आपको उनकी सुना रहे हैं। तो आज हम यहीं पर इस पार्ट का समापन करते हुए तो अगली वीडियो में हम आपको आगे की कथा आपको सुनाएंगे, उनके जीवन के बारे में सुनाएंगे। आगे को और भी आपको मज़ेदार वीडियो सुनने को मिलेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे आप शेयर भी करें और कमेंट भी करें और अपने अपने सुझाव दें मित्रों। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आगे को आपको अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री राधे कृष्णा हरे